आज स्टूडेंट के लिए दिन 24 घंटा का नहीं रहा, वो 8 घंटा सो रहा है, 4 घंटा गेम खेल रहा है मोबाइल में। तो उसको उसी तरह पढ़ाना है कि उसके पास अब इतना वक्त नहीं रहा है। उसको इस तरह से पढ़ाइए कि वो एक बार में ही क्लास में पढ़ ले। अब वो नहीं है कि एक बार क्लास में पढ़ेगा, फिर नोट्स बनाएगा, फिर रिवीजन करेगा, फिर एक बार एग्जाम टाइम के लिए पढ़ेगा। तो उसके लिए उसको एट ए टाइम समझाने के लिए उसको उसकी भाषा में पढ़ाना ज़रूरी है। जैसे आपने महिला का एग्जांपल लिया, तो हमने बताया था कि वहाँ पे लिपस्टिक या काजल क्यों चिपक जाता है। तो वहाँ हम कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ससंजक और असंजक बल बताए। तो ये लड़के को अच्छा से समझ में आएगा। हर लड़के को पता है काजल, लिपस्टिक। अब हम उसको एग्जाम्पल देंगे किताब का, तो फिर उसके लिए पढ़ाई बोझ नहीं लगने लगेगी। हम जिस दिन हिंदुस्तान का लड़का इस एनर्जी के साथ स्कूल में जाएगा, जिस एनर्जी से वो सिनेमा घर में जाता है किसी मूवी को देखने के लिए, उस दिन ये देश बदल जाएगा। और जिस दिन लड़के के अंदर उसको इस तरह से पढ़ाना, पढ़ाई इतना दिलचस्प चीज़ होता है ना कि आपको 1 घंटे का क्लास कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बहुत से लड़के होते हैं वो तो सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं डर के मारे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टीचर को टीचर समझ रहा है। लेकिन अगर टीचर को जिस दिन वो दोस्त समझने लगेगा ना, वो सवाल पूछेगा। और अगर वो सवाल नहीं पूछ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? 130 करोड़ जनसंख्या में आप एक मानव संसाधन को खराब कर रहे हैं अपने विद्यालय में बैठा के। वो सवाल नहीं पूछा तो क्या करेगा? आजकल क्या है ना कि लड़कों के दिमाग में एक बैठ गया है कि हम इंजीनियरिंग के हैं तो हम केवल इंजीनियरिंग ही चीज़ को जानेंगे। ऐसा नहीं कि हम दूसरा जाने। अरे भाई, कुछ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कुछ पॉलिटिकल्स राइट हैं आपके, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको। फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबा देंगे। यही बेसिकली तो हम लोग एक टीचर ही हैं। और टीचर क्या, एक स्टूडेंट्स क्या फ्रेंड कहिए। अब बहुत हो गया स्टूडेंट्स के लिए कि नहीं आपको अर्बन एरिया में रहना चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। नहीं, हम उसको उसकी भाषा में समझाएंगे। और बेहतरीन वो समझता भी है इस चीज़ को स्टूडेंट्स के हाथ में। अब युवा अपने अधिकार के लिए लड़ने लगा है। आप देखे होंगे कि गवर्नमेंट जो थी, एनटीपीसी का रिजल्ट जो थी वो रोकी हुई थी। मतलब उसका जो फॉर्म नहीं निकालने दे रही थी, उसका डेट कब होगा कोई क्लियरेंस नहीं कर रही थी। 5 दिन तक स्टूडेंट ने डिजिटल स्ट्राइक किया। 5 दिन तक स्टूडेंट ने मारा, ट्विटर पे कैंपेन चला दिया, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट को आना पड़ा, तुरंत एसएससी का कैलेंडर जारी करना पड़ा, दिसंबर में कहना पड़ा कि रेलवे का एग्जाम ले। तो स्टूडेंट्स की आप दबिए नहीं, आप दबेंगे तो दबाएंगे। और आप पढ़े लिखे होकर दब जाएंगे तो फिर एक अनपढ़ को तो कुचल दिया जाएगा, उसको दबाया ही नहीं जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स जाग गया है। अब स्टूडेंट्स को कोई नहीं रोक सकता। आगे वाले देश का भविष्य वही है। और हमारे कलाम साहब ने भी कहा था कि किसी देश का भविष्य किसी कॉलेज के अंतिम बेंच पर बैठा हुआ विद्यार्थी के देख क्या बता सकते हैं। देखिए, आप कॉलेज नहीं जाइएगा तो फिर स्कूल और कॉलेज जो होता है ना, माँ का दूध होता है। और ये सबके लिए ज़रूरी होता है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़े पे जो बैठा होता है घोड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है। और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा? वो तो आपको जिताना चाह रहा है। तो देखिए, अगर एक डॉक्टर ये सोचने लगे ना कि हम डॉक्टर हैं, तो फिर मरीज का अच्छा से इलाज नहीं कर पाएगा। अगर डॉक्टर ये सोचे ना कि हम भी मरीज हैं, और ये सोच के वो इंजेक्शन लगाए कि हम अपने को लगा रहे हैं, तो फिर उस मरीज को बड़ा कम दर्द होगा। तो टीचर जब ये सोच के पढ़ाने लगेगा ना कि हम टीचर हैं, तो फिर स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आ जाएगा। तो टीचर को ये सोचना चाहिए ना कि हम भी एज एक स्टूडेंट की तरह ही हैं, और एकदम मिनिमम भाषा, मतलब एकदम नॉर्मल भाषा में उसे समझा सके। तो इसलिए आदमी को खोजते रहता है किस भाषा को वो समझ सकता है, इसलिए आदमी उस भाषा में बताता है। देखेंगे तो भारत बहुत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही मानते हैं, लेकिन ये एकदम नया लोकतंत्र है। हमें अंग्रेजों ने 1947 में अंधेरी गली के मुहाने पे छोड़ के गए थे। तो उस वक्त से धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसमें 2 चीज़ें की ज़रूरत है। जो लोग अपने आप को पुरुषवादी समाज समझते हैं कि सब कुछ पुरुष ही कर सकता है, तो हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि तुम 1947 से लेकर 2020 तक क्या कर रहे हो? क्यों नहीं देश आगे गया? क्योंकि देश ने महिलाओं को बराबरी का मौका ही नहीं दिया। और जिस दिन ये महिलाएं आ जाएंगी ना, उस दिन देश आगे चला जाएगा। और अगर ये हम लोग ये सोचते रहेंगे महिलाओं को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर आप 1947 से लेकर 2020 आ गया, क्या कर लिए आप? एक पुरुष को अगर आप कह दीजिएगा ना कि जेब में 1 किलो का ताला लेके घूम जाए, उसका नहीं घूमेगा, उसको भारी लगने लगेगा। लेकिन एक महिला अपने पेट में 5 किलो का बच्चा लेके सुबह सबसे पहले उठती है, घर का सारा काम करती है, उसके सबसे बाद में सोती है, और कहते हो कि महिला कमजोर होती है। बारे भाई, पुरुष समाज यहाँ पर, तो ये गलत है। बराबरी जिस दिन आप देखिए अमेरिका में जो भी देश आगे हैं, किसी हम पर्टिकुलर जो आगे हैं, वहाँ महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला है। वो समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर आप उसे दरकिनार करते हैं तो कभी आप एक उज्ज्वल समाज की कल्पना कर ही नहीं सकते। देखिए, हमारे कोचिंग में तो इतने लड़के रहते हैं सिर्फ कि हमें ज़मीन पे बैठाना पड़ता है मजबूरी में। तो हमने जो यहाँ बोला ना, तो हमारे यहाँ लड़के मजबूरी में बैठते हैं और शौक से बैठते हैं, ऐसा नहीं है। और
जहाँ तक बात कहें ना कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे होते हैं, देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर